श्री हरि गीता तीसरा अध्याय कर्मयोग। अर्जुन ने कहा, यदि हे जनार्दन कर्म से तुम बुद्धि कहते श्रेष्ठ हो, तो फिर भयंकर कर्म में मुझको लगाते क्यों कहो। उलझन भरे कह वाक्य भ्रम सा डालते भगवान हो, वह बात निश्चय कर कहो जिससे मुझे कल्याण हो। श्री भगवान ने कहा, पहले कही दो भांति निष्ठा ज्ञानियों की ज्ञान से, फिर योगियों की योग निष्ठा कर्म योग विधान से। आरंभ बिन ही कर्म के निष्कर्म हो जाते नहीं, सब कर्म ही के त्याग से भी सिद्धि जन पाते नहीं। बिन कर्म रह पाता नहीं कोई पुरुष पल भर कभी, हो प्रकृति गुण आधीन करने कर्म पड़ते हैं सभी। कर्मेंद्रियों को रोक जो मन से विषय चिंतन करे, वह मूढ़ पाखंडी कहाता दंभ निज मन में भरे। जो रोक मन से इंद्रियां आसक्ति बिन हो नित्य ही, कर्मेंद्रियों से कर्म करता श्रेष्ठ जन अर्जुन वही। बिन कर्म से नित श्रेष्ठ नियमित कर्म करना धर्म है, बिन कर्म के तन भी न सधता कर नियत जो कर्म है। तज यज्ञ के शुभ कर्म सारे कर्म बंधन पार्थ है, अतएव तज आसक्ति सब कर कर्म जो यज्ञार्थ है। विधि ने प्रजा के साथ पहले यज्ञ को रच के कहा, पूरे करे ये सब मनोरथ वृद्धि हो इससे महा। मख से करो तुम तुष्ट सुरगण वे करें तुमको सदा, ऐसे परस्पर तुष्ट हो कल्याण पाओ सर्वदा। मख तृप्त हो सुर कामना पूरी करेंगे नित्य ही, उनका दिया उनको न दे जो भोगता तस्कर वही। जो यज्ञ में दे भाग खाते पाप से छुट कर तरे, तन हेतु जो पापी पकाते पाप भक्षण वे करें। संपूर्ण प्राणी अन्न से है, अन्न होता वृष्टि से, यह वृष्टि होती यज्ञ से जो कर्म की शुभ सृष्टि से। फिर कर्म होते ब्रह्म से है, ब्रह्म अक्षर से कहा। यो यज्ञ में सर्वत्र व्यापी ब्रह्म नित ही रम रहा, चलता न जो इस भांति चलते चक्र के अनुसार है। पापायु इंद्रिय लंपटी वह व्यर्थ ही भूभार है, जो आत्मरत रहता निरंतर आत्म तृप्त विशेष है। संतुष्ट आत्मा में उसे करना नहीं कुछ शेष है, उसको न कोई लाभ है करने न करने से कहीं। हे पार्थ प्राणी मात्र से उसको प्रयोजन है नहीं, अतएव तज आसक्ति कर कर्तव्य कर्म सदैव ही। यो कर्म जो करता परम पद प्राप्त करता है वही। जनकादि ने भी सिद्धि पाई कर्म ऐसे ही किए, फिर लोक संग्रह देख कर भी कर्म करना चाहिए। जो कार्य करता श्रेष्ठ जन करते वही हैं और भी, उनके प्रमाणित पंथ पर ही पैर धरते हैं सभी। अप्राप्त मुझको कुछ नहीं जो प्राप्त करना हो अभी, त्रैलोक्य में करना न कुछ पर कर्म करता मैं सभी। आलस्य तज के पार्थ मैं यदि कर्म में वरतूं नहीं, सब भांति मेरा अनुकरण ही नर करेंगे सब कहीं। यदि छोड़ दूं मैं कर्म करना लोक सारा भ्रष्ट हो, मैं सर्व संकर का बनूं करता सभी जग नष्ट हो। ज्यो मूढ़ मानव कर्म करते नित्य कर्मासक्त हो, यो लोक संग्रह हेतु करता कर्म विज्ञ विरक्त हो। ज्ञानी न डाले भेद कर्मासक्त की मति में कभी, वह योग युत हो कर्म कर उनसे कराए फिर सभी। होते प्रकृति के ही गुणों से सर्व कर्म विधान से, मैं कर्म करता मूढ़ मानव मानता अभिमान से।
गुण और कर्म विभाग के सब तत्व जो जन जानता, होता न वो आसक्त गुण का खेल गुण में मानता। गुण कर्म में आसक्त होते प्रकृति गुण मोहित सभी, उन मंद मूढ़ों को करे विचलित न ज्ञानी जन कभी। अध्यात्म मति से कर्म अर्पण कर मुझे आगे बढ़ो, फल आश ममता छोड़ कर निश्चिंत होकर फिर लड़ो। जो दोष बुद्धि विहीन मानव नित्य श्रद्धा युक्त है, मेरे सुमत अनुसार करके कर्म वे नर मुक्त है। जो दोष दर्शी मूढ़ मति मत मानते मेरा नहीं, वे सर्व ज्ञान विमूढ़ नर नित नष्ट जानो सब कहीं। वर्ते सदा अपनी प्रकृति अनुसार ज्ञान निधान भी, निग्रह करेगा क्या प्रकृति अनुसार है प्राणी सभी। अपने विषय में इंद्रियों को राग भी है द्वेष भी, ये शत्रु हैं वश में न इनके चाहिए आना कभी। ऊंचे सुलभ पर धर्म से निज विगुण धर्म महान है, पर धर्म भय प्रद मृत्यु भी निज धर्म में कल्याण है। अर्जुन ने कहा, भगवन कहो करना नहीं नर चाहता जब आप है, फिर कौन बल से खींच कर उससे कराता पाप है। श्री भगवान ने कहा, पैदार जो गुण से हुआ ये काम ही ये क्रोध ही, पेटू महापापी कराता पाप है वैरी यही। ज्यों गर्भ झिल्ली से धुएं से आग शीशा धूल से, यों काम से रहता ढका है ज्ञान भी आमूल से। यह काम शत्रु महान नित्य अतृप्त अग्नि समान है, इससे ढका कौन्तेय सारे ज्ञानियों का ज्ञान है। मन इंद्रियों में बुद्धि में ये वास वैरी नित करे, इनके सहारे ज्ञान ढक जीवात्म को मोहित करे। इंद्रिय दमन करके करो फिर नाश शत्रु महान का, पापी सदा ये नाशकारी ज्ञान का विज्ञान का है श्रेष्ठ। इंद्रिय इंद्रियों से पार्थ मन मानो परे, मन से परे फिर बुद्धि आत्मा बुद्धि से जानो परे। यों बुद्धि से आत्मा परे है जान इसके ज्ञान को, मन वश्य करके जीत दुर्जय काम शत्रु महान को। तज धर्म सारे एक मेरी ही शरण को प्राप्त हो, मैं मुक्त पापों से करूँगा तू न चिंता व्याप्त हो। तीसरा अध्याय समाप्त हुआ।